दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उन्नाव केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की इस समय निंदा की जा रही है। चारों तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर से दिल्ली में इस समय पीड़िता लगातार संघर्ष कर रही है। पीड़िता ने पहले इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया, उसके बाद संसद के सामने प्रदर्शन किया गया, इसके बाद फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द किया जाए। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। इस बीच पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डिमांड कर दी है। वो डिमांड क्या है आपको बताएंगे। वहीं खबर ये भी आ रही है कि उन्नाव पीड़िता की इस समय तबीयत बिगड़ गई। जब दिल्ली में कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें जेएनयू और डीयू के छात्र शामिल हुए थे, प्रदर्शनकारियों ने सेंगर को फांसी देने की मांग की है। इस दौरान एक महिला के समर्थन में आने से माहौल गर्मा गया, जो कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन कर रही थी। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये वही महिला है जो कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करने पहुंची थी। वहीं पीड़िता और उसकी मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अब अस्पताल ले जाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जहां लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मार्कंडे काटजू अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां पूरा देश दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पर मार्कंडे काटजू ने जो बयान दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले काटजू साहब का नजरिया सुनिए। ट्रायल कोर्ट ने कहा है ये एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है और इसलिए अंडर सेक्शन 5C ऑफ पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये इज एन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसलिए इसको लाइफ सेंटेंस दी गई है। मगर गलती क्या करी ट्रायल कोर्ट ने, ये नहीं देखा कि जो पॉक्सो एक्ट है जिसमें सजा हुई है, उसमें ही कहा गया कि जो चीज का डेफिनेशन परिभाषा नहीं दी गई है पॉक्सो एक्ट में, उसकी वही परिभाषा होगी जो इंडियन पीनल कोड में आईपीसी में होगी। और आईपीसी में दफा 21 सेक्शन 21 है जो लिखता है कि कौन कौन लोग होंगे पब्लिक सर्वेंट। एमएलए नहीं है, एमएलए इज नॉट मेंशन्ड इन दैट लिस्ट ऑफ पर्सन्स। करीब 12-14 लोगों का नाम मेंशन है, एमएलए नहीं आता। और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है AR अंतुले के केस में कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं हुआ तब तो उसको लाइफ सेंटेंस दे ही नहीं सकते हैं अंडर सेक्शन 5C। तो लिहाजा जजमेंट ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल गलत था। देखिए अब हाई कोर्ट को बैलेंस करना था। एक तरफ तो ये अपील क्योंकि पेंडिंग है, मानिए आगे चल के कई 5-10 साल के बाद डिसाइड हो, और अगर अपील डिसमिस हो जाए तो इसको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। अभी तो ये बेल ऑर्डर है, एक्विटल नहीं है। देखिए आप या तो ये इमोशंस पे ये डिसाइड करिए या लॉ पे डिसाइड करिए, ये दोनों नहीं होगा। और उसमें पैराग्राफ 44 और 45 में उन्होंने सुरक्षा का भी बड़ा व्यापक इंतजाम किया हुआ। तो उन्नाव केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सही बता रहे हैं मार्कंडे काटजू यहां साफ तौर से कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में इमोशनल होने की जगह हमें कानून के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जो कानून कहता है कोर्ट उसी के हिसाब से फैसला देती है। कानून के सामने इमोशन या इमोशनल होकर काम नहीं चलता है। इसी टीवी कार्यक्रम में जब एंकर ने काटजू से तीखे सवाल किए तो काटजू साहब एंकर पर ही भड़क गए। देखिए किस तरीके से एंकर और काटजू में तीखी बहस हुई। ये क्लिप भी दोस्तों आपको देखना चाहिए और आप भी फैसला करिए कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। दिक्कत क्या है ना, माफ करिएगा, आप बुरा न मानिएगा, आप लोग पढ़ते तो है नहीं। आई एम श्योर आपने पढ़ा नहीं है पूरा। सर फिर आप भी बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन ये बात तो सर यहाँ पर तो रोकना होगा सर आपको। मैं माफी चाह रही हूँ आपसे, लेकिन आपको भी सर ये देखना होगा कि जो 5 किलोमीटर। सर सुनिए तो सही सर, आपको तो सुन ही रही हूँ ना मैं, आप भी तो सुनिए सर। मैं तो आपसे समझना ही चाह रही हूँ ना, जानकार तो आप हैं कानून के। अगर आप समझाएंगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, ये बात तो कही गई ना कोर्ट की तरफ से। थाने में उसके पिताजी की जब मौत होती है तब भी वो मौत। काटजू सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, काटजू सर पूरी बात तो सुन लीजिए। आप सुनिए,
जी, आप सुनिए, कहिए। आपने बस 5 किलोमीटर लेके दिख रही चिल्ला रही हैं। 5 किलोमीटर तो एक चीज है, बहुत सारी चीजें उसमें। देखिए पहले तो सर मैंने वही बात कही, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, मैंने उस बात से शुरू की थी अपनी बात। आप बोलने नहीं देंगे, माफ करिए, आप बोलने नहीं देंगे। सर अब आप ये गलत नहीं, सर आप ये अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप ये लगातार कहकर कि आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप मेरा सवाल ही सुनने को तैयार नहीं है। आप अगर सवाल ही नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे पूछूं कैसे, बताइए, आप बातचीत को आगे कैसे बढ़ाऊं? मैं पूछूं आपसे? बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे, आप पूरी बात सुनिएगा सर, फिर आप टोकिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूं कि 5 किलोमीटर के दायरे का मैं उदाहरण दे रही हूं, उसको मैं कंटेक्स्ट में लेकर आ रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब उसके पिता की मौत होती है ना पिटाई के बावजूद, तब कोई सेंगर आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं थे। जब उस लड़की के रिश्तेदारों का एक्सीडेंट होता है तब वो शख्स आसपास मौजूद नहीं था। इतने रसूखदार जो लोग होते हैं वो वहां मौजूद नहीं होते मौके पर सर, जब इस तरह की कार्रवाइयां और इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि परिभाषित चीजों से क्या अलग जाया जा सकता है यहां पर, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है। किसी का रेप हुआ है, अगर आपके और हमारे परिवार में से किसी के साथ ऐसा होता तो सर हम भी सड़क पर खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते। बोलते जाइए, बोलते जाइए। नहीं सर, हो गया, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ। नहीं, और बोलिए, क्योंकि आप भरी हुई है ना। अब आपको नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर। आप जो बात शब्द आप अपने लिए ना सर साहब, आप अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप भरे हुए बैठे सर, मैं बहुत शांति से आपसे बात कर रही हूँ और मैं पूरा मौका दे रही हूँ। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पैराग्राफ 44 में है, बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं टू द डीसीपी, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दैट एरिया जहां विक्टिम रह रही है, कि उसकी सुरक्षा के तुम बड़ा सख्त इंतजाम करोगे। डीसीपी ऑफ दैट एरिया वेयर द विक्टिम इज लिविंग, उसको सख्त हिदायत दी गई है, तो उसकी सिक्योरिटी के सारा अरेंजमेंट, सिर्फ 5 किलोमीटर ही नहीं, उसकी पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, काटजू सही हैं या फिर ये एंकर सही हैं? ये आप लोग तय करिएगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जिस तरीके से जमानत दी है, क्या दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को आप सही मानते हैं? इस बीच पीड़िता का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया है और मुझे लगता है कि काटजू साहब को यह बयान पीड़िता का जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और पीड़िता का यह बयान तब सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी। सुनिए पीड़िता ने कितने गंभीर आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाए हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया, कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ और फिर रेप किया। रेप करने के बाद फिर इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दिया। जो एक लड़की को न्याय दिलाने आए, उस बात की वो सजा काट रहे हैं। उनको जो बेल दी गई है, हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर। धमकियां पे धमकियां मिलती हैं। जो लोग छूट के बाहर आए हैं, जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक एक को मारूंगा। मुझे लगता है कि काटजू साहब को भी पीड़िता के इस बयान को सुनना चाहिए कि पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ है, उसके घर वालों के साथ क्या क्या हुआ है। शायद काटजू साहब को ये अंदाज़ा नहीं है, तभी शायद वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं। इस बीच पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपील की है। दोस्तों आपको बता दें, आज 3 जजों की पीठ उन्नाव केस में फिर से सुनवाई करने जा रही है और पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द करेगा या फिर फैसले पर मुहर लगाएगा। आज पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। इस बीच पीड़िता ने, जो कि अस्पताल में भर्ती है, उसने कहा है कि केस की बहस हिंदी में हो। पीड़िता ने कहा है कि हमारे केस में कोर्ट में बहस अंग्रेजी में हुई, अगर हिंदी में हुई होती तो मैं अपना केस जीत जाती। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो भी बहस होती है वो इंग्लिश में ही होती है। कई बार कोशिश की गई, कई सरकारों ने कोशिश की कि बहस को हिंदी में किया जाए। जो नॉर्मल आम आदमी लोग जुड़े हैं जिस केस से, उसकी बहस कम से कम हिंदी में हो। पीड़िता ने ये गुहार लगाई है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो बहस हुई है
वो अक्सर इंग्लिश में ही होती है। अब पीड़िता की इस डिमांड पर सीजीआई साहब क्या निर्णय लेंगे ये भी देखना होगा। और इस पूरे केस में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, पूरे देश की निगाहें इस समय सीजीआई सूर्यकांत पर टिकी हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने आज जो बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया, इसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं। आप लोग मार्कंडे काटजू के इस बयान से कितने सहमत हैं और सुप्रीम कोर्ट से आज आपको कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।